बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। हमने ये जो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं ये हमने स्टार्ट किए हुए हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हम अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहले हमने अल्केन को प्रिपेयर किया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इस टॉपिक के हवाले से जो फर्स्ट लेक्चर था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के रिगार्डिंग, जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्या था, बाइटर सेंडर्स रिएक्शन। उसके बाद हमने अल्केन को प्रोड्यूस किया है किसके थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अल्केन को प्रोड्यूस किया कोलब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था कोलब्स इलेक्ट्रोलाइसिस का। आज हम अल्केन को प्रिपेयर करने लगे हैं थ्रू दी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अब कार्बोनाइल इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी पाया जा सकता है, मैंने उसकी बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। वो कौन सी क्लासेस हैं? वो दो क्लासेस हैं। कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह का होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ठहरा होगा, इस तरह बाकी कार्बन की दो वैलेंसीज होंगी। अब इन दोनों साइड पे एक साइड पे यह हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरी साइड पे कार्बन अटैच होगा। दोनों साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, वो एल्डिहाइड क्लास हो जाएगी। हमने ये पहले फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया हुआ है। अगर दोनों साइड पर कार्बन होंगी तब ये क्या होगा, कीटोन होगा। दो क्लासेस हैं जिसमें कार्बोनाइल अकेला फंक्शनल ग्रुप के तौर पर पाया जा सकता है। एक है एल्डिहाइड, दूसरी क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास है कीटोन। अब हमें यह देखना है कि हमने अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है, मतलब ये है कि इस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, रिडक्शन। इस कार्बन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी, उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास अल्केन। अल्डिहाइड की जनरल हम कहेंगे कि अगर इस फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो अब अल्डिहाइड की भी रिडक्शन हो रही है और कीटोन की भी रिडक्शन हो रही है। हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दो मेथड हैं, एक है सेल्मेंसन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। सेल्मेंसन ने किसको यूज किया, कीटोन को यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्केन, और वोल्फ-किश्नर ने किसको, अल्डिहाइड को यूज किया। अब हमने ये देखना है कि जो सेल्मेंसन वाला रिएक्शन है उसको हमने किस तरह डील करना है और जो वोल्फ-किश्नर का रिएक्शन है उसको किस तरह डील करना है। आपकी जो बुक है उसमें पहले दिया गया है सेल्मेंसन का रिएक्शन, हम यहाँ पर कीटोन लिख लेते हैं और यहाँ पर अल्डिहाइड, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कीटोन अल्डिहाइड। अब कीटोन का पहले स्ट्रक्चर बना है, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप था। कीटोन का स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाने लगे हैं, CH3 ये है कीटोन। अगर इस कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स पर क्या हो, कार्बन अटैच हो, तब ये क्या है, कीटोन है। अगर क्या हो, इस कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पर क्या हो, कार्बन अटैच हो, तब ये क्या है, तब इसको कहते हैं अल्डिहाइड। क्या फर्क है कीटोन और अल्डिहाइड में, कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पर कार्बन अटैच हो, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो दरमियान वाली है इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। इसकी दोनों साइड पर अगर कार्बन अटैच हो तब ये है कीटोन। अल्डिहाइड क्या है, ये कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरी साइड पर क्या अटैच हो, कार्बन अटैच हो, तब ये क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड में इस कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पर भी हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। अब हमने इस रिएक्शन को, इस कीटोन का रिएक्शन करवाना है। हमने क्या कहा था, रिडक्शन करनी है।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या कह रहा हूं, हमने इसमें हाइड्रोजन दाखिल करनी है, हाइड्रोजन का दाखिल करना भी रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन कहलाता है। हमने कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन दाखिल करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन लेंगे, 4 एटम लेंगे हाइड्रोजन के। अब जो कीटोन है ये किस में यूज किए, एल्मेंसन ने कीटोन को यूज किया किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्केन के लिए। अब इसका जो रिएक्शन था क्या था, कीटोन लिया, मानो एटॉमिक हाइड्रोजन ली, इसकी किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया गया, हमने ये देखना है। ये रिएक्शन करवाया गया जिंक अमलगम की मौजूदगी में। जिंक अमलगम क्या है, जब जिंक का मरकरी के साथ मिला हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, जिंक अमलगम, और साथ में एसिड यूज किया गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया गया। जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में क्या हुआ, कीटोन ने रिएक्ट किया मानो एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसमें से ये ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। कैसे रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड बना के ठहरी है ना ये कार्बन, इस कार्बन के दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, 1 और 2, ये दोनों बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ यूज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगी और ये CH3 वैसे का वैसे है। अब इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां पर यूज हो गए, कार्बन के साथ अटैच हो गए। ऑक्सीजन अकेली है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना लेंगे। अब देखें, ये जो कार्बोनाइल कार्बन थी इसके ऊपर से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, इसका मतलब, और हाइड्रोजन को क्या कर लिया, यहां पर दाखिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्बन है ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इस कार्बन की रिडक्शन हो गई है। अब हमने क्या देखना है, दूसरा रिएक्शन देखना है कि अल्डिहाइड से हम अल्केन को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये किसने करवाया ये रिएक्शन करवाया वोल्फ किश्नर ने। किसने, वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर रिएक्शन। यहां पर भी क्या होनी है, जो अल्डिहाइड है उसकी कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन होनी है, अल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन होनी है। कैसे रिडक्शन होगी अल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन की, जैसे यहां पर हमने कार्बोनाइल कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किया और उसकी जगह पर हमने हाइड्रोजन को दाखिल किया। यहां पर भी हमने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है कार्बोनाइल कार्बन से, और इसकी जगह पर क्या करना है, हाइड्रोजन को दाखिल करना है। लेकिन वोल्फ किश्नर के जो रिएक्शन है, इसके रिएक्शन में जो हमने मीडियम यूज किया है वो क्या था, वो था हमारे पास हाइड्रोजीन को और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया, N2H4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, रिएक्शन का टेम्परेचर रखा। ये कार्बोनाइल कार्बन क्या हुई, रिड्यूस हो गई। एक हाइड्रोजन उसके पास पहले अवेलेबल है, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन उसके पास पहले मौजूद था, ऑक्सीजन की जगह पर ये 2 हाइड्रोजन जिसको मैंने सर्कल किया हुआ ये दाखिल हो गए। इस तरह कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन हो गई और कार्बन क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ गया है। ये किसका फार्मूला है, ये अल्केन का फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n+2। अब देखें क्या ये वाला जो कंपाउंड और ये कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुए हैं ये इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं। अगर इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं तब ये अल्केन है, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तब ये अल्केन नहीं है।
आप देखेंगे यानी कि नंबर ऑफ कार्बन है, कितने कार्बन है, एक और दो, सी एन लिख रहे हैं, सी की जगह पर एन की जगह पर दो लिख रहे हैं क्योंकि दो कार्बन एटम है, प्लस टू, यहाँ पर क्या है, एन है, कार्बन की तादाद लिख रहे हैं, प्लस टू, क्या आ जाएगा हमारे पास, C2H, दो दूनी चार और दो छः, छः। आप देखें दो कार्बन के साथ छह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक दो, दो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, तीन चार पांच छह, छह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, लिहाजा ये क्या है, अल्केन प्रोड्यूस होगी वोल्फ किशनर रिएक्शन के थ्रू। अब साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। ये थी सिल्मनसन और वोल्फ किशनर रिएक्शन के थ्रू अल्केन की प्रिपरेशन। ये दोनों रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। आपके पेपर के लिए ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, वो क्या पूछ सकते हैं पेपर में आपसे, वो आपसे या तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछ सकते हैं कि सिल्मनसन के थ्रू आपने कैसे अल्केन प्रोड्यूस करनी है, ये लिख कर दिखाएं, या वो ये पूछ सकते हैं कि कीटोन को सिल्मनसन में यूज किया गया अल्केन की प्रोडक्शन के लिए या वोल्फ किशनर में यूज किया गया, या अल्डिहाइड को सिल्मनसन रिएक्शन में यूज किया गया है या वोल्फ किशनर में यूज किया गया है। और या ये पूछ सकते हैं कि सिल्मनसन में जिंक अमलगम को यूज किया गया था और उसके साथ HCl था, या हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया था। वो इस तरह से मतलब अल्टरनेट वे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिहाजा आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। सिल्मनसन में कीटोन को यूज किया गया, किसके साथ क्या हुई थी, कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन हुई थी, किसकी मौजूदगी में, जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में हमारे पास क्या बना था, अल्केन बना था। वोल्फ किशनर रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड को यूज किया है, कार्बोनाइल कार्बन की, यहाँ पर भी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, किसकी मौजूदगी में हुआ है, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। रिएक्शन का टेम्परेचर 200 रखा गया, अल्केन प्रोड्यूस हुई। ये था हमारा अल्केन की प्रिपरेशन के हवाले से सिल्मनसन और वोल्फ किशनर रिएक्शन। अब हमने अल्केन को प्रोड्यूस करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने प्रोड्यूस कैसे किया, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इसको 1 मिनट के लिए देख लें, फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। क्या टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले हमें पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अल्काइल हैलाइड, ये एक्स रिप्रेजेंट करता है, ये में भी फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। जब ये अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस ईथर का मतलब यह है कि ईथर में कोई नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब वाटर का कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होना चाहिए।
जब ये अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, ये मैग्नीशियम क्या होता है, इस अल्काइल और हैलोजन के दरमियान में आ जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। कार्बन क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। समझे? मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है वो ज्यादा है। कार्बन क्या करेगा, मैग्नीशियम वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाता है। यही बॉन्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी बॉन्ड की वजह से कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है, इसी बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, रिएक्टिव है। अब क्या होगा, जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है, किस चीज के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास अल्केन आएंगे। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ किसी भी एसिड की मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करता है, तब क्या बनती है, हमारे पास अल्केन बनती है। अब यहां पर लिखते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्या है, मतलब एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट वाटर है। इन दो का आपस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करेंगे, या सीधा करके लिख लें यार, ताकि आपको आसानी से समझ आए, कंफ्यूजन ना। क्या हुआ, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर लिखें CH3MgX। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बता चुका हूँ क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये भी बता चुका हूँ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्टिविटी के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है और क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज भी बता चुका हूँ। क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम थोड़ा वाटर को इस तरह लिख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब किसकी मौजूदगी में होता है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है किसी एसिड की मौजूदगी में। इधर से है इथर लिख, वाटर का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ। अब ये पार्ट अलग कर लें, मैग्नीशियम के साथ मैंने कहा है ना रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ X पहले लगा हुआ है, वो लगा दें। अब आगे लिखता हूं, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। पहले इसको अलग कर लें, यहाँ पर मैग्नीशियम है, हेलोजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसके साथ, इसको लिख दें। पानी में से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया। अब ये चीज अलग होगी, मैग्नीशियम का बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से टूट गया है, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो वाटर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़कर चला गया। अब ये चले गए, हमारे पास क्या मौजूद है, ये चीज निकल जाने के बाद हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मौजूद है एक, और साथ में क्या है, ये हाइड्रोजन मौजूद है। दोनों के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन करवा दें। ये रिएक्ट कर लिया इन्होंने। अब ये क्या बन गया, हमारे पास मीथेन बन गया है। मीथेन क्या है, अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। इस तरीके से हम
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तैयारी को हमने डिस्कस किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे वाटर के साथ एनहाइड्रस एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करके क्या कर सकता है, अल्केन बना सकता है। ये तरीका फॉलो करते हुए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन की प्रिपरेशन के जितने भी मेथड थे ये उनमें से आज लास्ट लेक्चर था अल्केन की प्रिपरेशन के हवाले से। कल इंशाल्लाह हम अल्केन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि अल्केन मॉलिक्यूलर मैसेज के साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ते हैं। हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, हमने रीजन देखनी है क्यों बढ़ते हैं, विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है। उसके बाद जो जब मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ते हैं अल्केन गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज क्यों होती हैं, जितनी भी पॉसिबल रीजन होंगी इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से हम वो सारी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।